नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। कांग्रेस के अंदर संगठन सृजनात्मक अभियान के तहत जिलाध्यक्ष बनने की जो होड़ यहाँ पर चल रही है, उसी में उदयपुर शहर से 6 नामों की फहरिस्त जो दिल्ली गई है, उसी के अंदर एक प्रबल नाम जो मौजूदा कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष भी हैं, फतेह सिंह जी राठौड़ साहब का है। नमस्ते मयूर भाई, नमस्ते। फतेह सिंह जी, आप जब जिलाध्यक्ष बने तो बरसों बाद जो कांग्रेस है वो घरानों से निकलकर एक आम कार्यकर्ता के पास गई थी। आपने भी बखूबी उस पद को, जिम्मेदारी को निभाया। एक अच्छी मजबूत टीम आपने पूरे उदयपुर शहर में बनाई। कई ऐसे कार्यक्रम हमने देखे जहां पर संख्या बल भी आपने, जो कांग्रेस पर हमेशा एक तंज कैसा जाता है कि भाई कांग्रेस में संख्या बल की कमी रहती है कार्यक्रमों में, पर आपने उस मिथ्या को भी दूर करा। यूथ कांग्रेस और शहर जिला कांग्रेस कमेटी में जो दूरियां थी उसे दूर करने का प्रयास करा। एक नए युग की शुरुआत आप कर रहे थे, पर उसी में दरमियान ये संगठन सृजन अभियान का जो ये पूरा सिस्टम चालू हुआ, तो आपका भी कार्यकाल जो 3 वर्ष का होना चाहिए था वो 2 वर्ष का ही, अभी तक तो 2 वर्ष का ही है, और ऐसे में नई चुनावी प्रक्रिया चालू हो गई। किस तरह से देखते हैं संगठन सृजन अभियान को, और उन कार्यकर्ताओं के साथ, उन हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कितना बड़ा इसको धोखा मानते हैं जो फतेह सिंह जी को अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? फतेह सिंह जी ने कोई कमी करी हो और फिर उनके साथ इस तरह का कोई घटनाक्रम होता, उन्हें हटाया जाता या नई प्रक्रिया चालू होती तो समझ में भी आता। अच्छा काम करने के बावजूद भी अगर इस तरह का सिस्टम एडॉप्ट करना पड़े तो क्या कहेंगे? मयूर भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि मुझे आपने इस काबिल समझा कि आपने मुझे बुलाया। और रही बात संगठन सृजन अभियान की, तो इस अभियान के लिए मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय खड़गे जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार प्रकट करना चाहता हूँ जी कि उन्होंने एक, यही नहीं, ये पूरे देश में एक जो प्रक्रिया चल रही है संगठन सृजन अभियान को लेकर, जी कांग्रेस संगठन की और हमारे नेताओं की सोच है कि जो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, जो हर वर्ग के, चाहे दलित हो, गरीब हो, कमजोर वर्ग, हर वर्ग का जो साथ दे रहा है, वो व्यक्ति कांग्रेस संगठन का जिलाध्यक्ष बनना चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो मेरे हाईकमान का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने जो प्रक्रिया अपनाई है, निश्चित रूप से कांग्रेस राजस्थान में और उदयपुर में जो आने वाले विधानसभा है, चाहे नगर निगम चुनाव है, उनमें मेरा मानना है कि राजस्थान में पुनः एक बार सरकार बनाएगी। जो 30 वर्षों से जो नगर निगम का जो हमारा बोर्ड नहीं बना है, वो इस बार निश्चित रूप से बनेगा। और जो आपने कहा है कि यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल, जो मैं पहले दूरियां थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 85-86 से वार्ड में एक, वो जो पहले जो वोटर लिस्ट होती है ना जी, एक घर में 8-8 बार, 10-10 बार लेके जाता था, टिकिंग करता था जी उस समय जी तो मैं उस समय से जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, कार्यकर्ता हूँ, और आज भी करता हूँ जी आज भी मेरे वार्ड में आज भी मैं ये काम करता हूँ जी तो मुझे मालूम है कि जो हमारी जो कांग्रेस की जो जड़ है, चाहे यूथ कांग्रेस ले लो, महिला कांग्रेस ले लो, अग्रिम संगठन सेवा दल के अध्यक्ष ले लो, एनएसयू ले लो, क्योंकि वो हमारे संगठन के हाथ और पांव है जी। अगर वो मजबूत नहीं होंगे तो हम कभी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है। तो मेरा एक खास कर रहा है कि मैं भी वरिष्ठ नहीं हुआ हूँ, बुजुर्ग नहीं हूँ, मैं भी एक युवा हूँ, और मुझे युवा साथियों को साथ में लेकर चलने में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है। जी, हमने कई ऐसे मौके देखे जब युवाओं को जरूरत थी तो आप भी उनके साथ उपस्थित रहे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल उपस्थित। युवाओं को जब जरूरत होती, चाहे रात हो दिन हो, फतेह सिंह मैं शुरू से कहता हूँ, मैं हर जगह तैयार हूँ। और आपकी कार्यकारिणी में भी युवाओं को काफी प्राथमिकता दी गई। मयूर भाई, आप मेरी कार्यकारिणी देखना और पूर्व में जो कार्यकारिणी बनी उसको भी देखना। जी, काले बाल वाले ज्यादा थे आपके अंदर। काले बाल वाले भी थे और वार्ड में और बूथ में काम करने वाले ज्यादा थे। जी जी, उसी का आज एक जो माहौल हम शहर में देख रहे हैं, जी, हमें इतनी दौड़ भाग नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि वो जो
मैंने बूथ से जो पदाधिकारी लिए, चाहे बूथ है, सीनियर कांग्रेस जन की राय लेके, हमारे नेता गिरिजा जी भी थी, सूरज जी श्रीमाली साहब थे, राजीव जी, उन सब से हम जो वरिष्ठ जितने जन हैं उन सब से बैठ के हमने एक बहुत ही अच्छी कार्यकारिणी बनाई है और सभी एक साथ आज भी काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। और समय समय पर चाहे एआईसीसी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से, चाहे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से जो हमें निर्देश प्राप्त होते हैं, एक भी ऐसा प्रोग्राम नहीं हमने छोड़ा जो नहीं करा हो जी। और वो भी पूरे दल बल सहित कार्यकर्ताओं के, बूथ के कार्यकर्ताओं सहित, चाहे धरना हो, प्रदर्शन हो, जहाँ विरोध करना हो विरोध, हमने बखूबी निभाया है। जी, आपने बताया कि भाई पूरे भारत पे ये अभियान चल रहा है, संगठन सृजनात्मक जो अभियान है पूरे भारत में चल रहा है, पर पूरे भारत में शहरी निकाय के चुनाव नहीं है। ऐसे में अगर कोई नया जिला अध्यक्ष बनता है, एक कल्पना है कोई नया जिला अध्यक्ष, तो उसके लिए कितना, क्योंकि 3 महीने का समय तो किसी व्यक्ति को लगेगा अपनी टीम बनाने में। आज फतेह सिंह जी ने जो मौजूदा 80 वार्ड है उसमें अपनी टीम बना रखी है, वार्ड अध्यक्ष से लेके मंडलों तक, ब्लॉकों तक आपकी पूरी कार्यकारिणी बनी हुई है। तो ज्यादा इजियर तो फतेह सिंह जी के लिए रहेगा कि कोई नया जिला अध्यक्ष बनेगा उसके लिए रहेगा? सर मयूर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनता है एक, चाहे मैं बनूं चाहे कोई भी बने, लेकिन अध्यक्ष होता है और ये सभी को सोचना चाहिए। अध्यक्ष अगर कोई भी बनेगा तो हम, क्योंकि हमने इसके लिए खून दिया है पार्टी के लिए। बिल्कुल, उस पे आऊंगा मैं। हाँ, हमने इसके लिए पार्टी के लिए खून दिया और ये मौके बार बार नहीं आते हैं जी। तो जो भी अध्यक्ष बनेगा हम उसके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रात दिन हम एक करके और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे। एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं अध्यक्ष बना, जब पूर्व में मेरे, उसके पहले मैं ब्लॉक अध्यक्ष था और 3 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहे। जी सर, मैं 3 बार स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी मेनारिया उनके कार्यकाल में अध्यक्ष रहा हूँ, मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ। हमारे मधुसूदन जी शर्मा साहब, उनके कार्यकाल में भी रहा हूँ। अभी जो निवर्तमान जो अध्यक्ष है गोपाल जी शर्मा, उनके कार्यकाल में भी ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ। और जब जब रहा हूँ तो जिस मैं ब्लॉक में निवास करता हूँ, जहाँ का अध्यक्ष रहा हूँ, तो कांग्रेस हमेशा प्लस ही रही है जी। और उसी के अनुसार मेरे को प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मेरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने एक जमीन से जुड़े हुए आदमी को, एक उस व्यक्ति को, कार्यकर्ता को लेकर आए जो मेरे फादर तो एक साधारण एक जलदाई विभाग में एक कर्मचारी थे। ये ब्लॉक नहीं तो लाज बचा रखी है कांग्रेस की, बाकी भी वो मैं नहीं, ये ब्लॉक में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से मजबूत है। और मैं उस बात पे आता हूँ कि जो पूर्व में जो अध्यक्ष रहे थे, हमारे नेता जो गिरजा जी थी, हम सबके नेता थे। मैं जिस समय बना था अध्यक्ष, उस समय दोनों ब्लॉक अध्यक्ष पूर्व में बने हुए थे और 11 जो मंडल है, 11 मंडल अध्यक्ष पूर्व में बने हुए थे। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे ब्लॉक अध्यक्ष और मंडल अध्यक्षों का, कि उन्होंने रात दिन जो मैंने कहा कांग्रेस के लिए, तो सभी ने बिल्कुल एक्टिव होकर काम करा और कांग्रेस को मजबूती देने का बिल्कुल हमने प्रयास किया है और आगे भी देंगे। जी। अच्छा, आप एक बात बताएं कि उदयपुर की स्थिति किसी से छुपी भी नहीं, उदयपुर कांग्रेस की स्थिति अगर चुनावी परिणाम के रूप में देखा जाए तो 25 साल से विधायक आपका नहीं है, 30 साल से बोर्ड नहीं बना पाए हैं, पहली मर्तबा बीजेपी अपने सबसे कमजोर स्तर पर दिख रही है, क्योंकि उनके जो दिग्गज नेता थे वो राज्यपाल बन चुके हैं, महामहिम बन चुके हैं। ऐसे में उनका भी कोई मेंटोर नहीं है, उसके बाद उनमें आपसी फूट इतनी है, क्या कांग्रेस उसका फायदा उठाकर ये 30 साल का सूखा समाप्त कर पाएगी? मयूर भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीजेपी में क्या कमजोरी हो रही है, क्या मजबूती हो रही है, उसको मैं कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं उस भारतीय जनता पार्टी के उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं केवल मेरे संगठन में जो मैंने कार्य किया है, जो हमने घर घर जाकर वरिष्ठ जन कांग्रेस सम्मान का जो हमने जी एक अभियान चलाया, उस अभियान में मुझे लगता है कि कांग्रेस में, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, राजस्थान की बात कर रहा हूँ, कि वो अभियान
कभी भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं चलाया, जी जो हमने उदयपुर शहर से शुरू करा। और मुझे मालूम है कि मैं अनेक वार्डों में गया हूँ, चाहे महिला हो पुरुष हो, मतलब पुराने लोग कार्यकर्ता जिनको मैं भी नहीं जानता हूँ, और जब हमने उनको चाहे पाग पहनाई, चाहे एक दुपट्टा पहनाया, तो उनके आंखों से आंसू आ गए कि कांग्रेस जी हमारे द्वार पर रही है। और कांग्रेस का कोई अध्यक्ष ऐसा बना है जो पहली बार कांग्रेस के हमारे जो कार्यकर्ता वार्डों में रहते हैं, बूथ पे रहते हैं, उनको जाके हमने सम्मान कर रहा। मैं उनकी आवाज बन के कह रहा हूँ, उनके दम पे कह रहा हूँ जी कि इस बार नगर निगम में कांग्रेस के बूथ के कार्यकर्ता जिताएंगे। मैं कह रहा हूँ नेता कभी कोई चुनाव नहीं जिताते मयूर भाई, मैं आपको और बोल देता हूँ। जी नेताओं का काम है दिशा निर्देश दो, जी लेकिन जिताने वाले जो हम, क्योंकि हम उनकी आज बूथ के जो लोग हैं मेरे साथ में जो हैं, उनकी वजह से आज मैं भी बैठा हूं, तो आज बूथ के कार्यकर्ताओं की वजह से बैठा हूं। जी तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता का चुनाव है नगर निगम का, और सभी नेताओं को भी उसमें सोच लेना चाहिए कि 5 साल में कार्यकर्ताओं को देने की बारी आती है। जी कार्यकर्ता को देने की बारी ये नगर निगम में है। जी तो क्यों नहीं हम कार्यकर्ताओं के साथ कंधे से कंधे मिला के हर वार्ड में जाके, हर बूथ में जाके हम प्रत्याशी घोषित करें, जी तो निश्चित रूप से कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। अच्छा फतेह सिंह जी, आपके ऊपर एक कांग्रेस के नेताजी जो हैं वो आरोप लगाए गए कि भाई आप जो हैं वो जैनियों को मौका नहीं देते हैं, और आपने ये स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई जैन समाज हमको वोट नहीं देता है, इसलिए हम उन्हें पदाधिकारी नहीं बनाएंगे, ऐसा अजय जी पोरवाल ने कहा। अजय जी पोरवाल, मयूर भाई, मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरी कार्यकारिणी नहीं देखे। हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रफुल्ल जी एडवोकेट साहब कर्णपुरिया जी है जी, कोषाध्यक्ष मेरे पार्टी में लवंग जी मुर्डिया है जी, और भी जैन के जो हमारे पदाधिकारी जैन समाज से बने हुए हैं जी। मेरे जैन समाज से जो ताल्लुकात है कि मैं जहाँ निवास करता हूँ रावजी का हटा में क्षेत्र में, जो सारड़ी जो कॉलोनी हमारी, वो पूरा जैन जो इलाका है, वो मेरा परिवार है। कि मैं जैनियों को कभी विरोध मैंने कभी नहीं करा, लेकिन हाँ, आप जिन व्यक्ति की नाम ले रहे हैं मेरे भाई अजय जी पोरवाल, हाँ, उनके लिए जरूर मैंने कहा होगा कि जो आदमी पार्टी में रहकर पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ बागी चुनाव लड़े, आप समझ रहे हैं ना, और भारतीय जनता पार्टी का जो मेयर बनने का है उसको सपोर्ट करे और उसको जिताने के लिए पार्टी के खिलाफ बागी खड़ा हो जाए, तो मैं आज भी ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लेना पसंद नहीं करता हूं, और कल भी मैं पार्टी में ऐसे व्यक्ति को लेना पसंद नहीं करूंगा जी, क्योंकि मैं संगठन का आदमी हूं। कि जो हमारे पार्टी के खिलाफ या पार्टी में कार्यकर्ताओं के खिलाफ, नगर निगम में पार्षदों के खिलाफ जो पार्टी के खिलाफ काम करेगा, वो व्यक्ति कांग्रेस जैसे संगठन का नहीं हो सकता है, और नहीं ऐसे व्यक्तियों को पार्टी में रहना चाहिए। जी, 1986 से राजनीति में सक्रिय हैं। कई ऐसे मौके आए फतेह सिंह जी, जो हमने देखा कि आपने सड़कों पर भी कांग्रेस के लिए लड़ी, सड़कों पर कांग्रेस के लिए मुकदमे तक झेले। आप वो दौर आज के दौर की राजनीति में क्या फर्क देखते हैं? वो जो दौर था, आप सही कह रहे हैं, मैंने वो दौर भी देखा हुआ है मयूर भाई। जो हमारे आदरणीय आज भाई साहब है राज्यपाल महोदय, मैं जिस क्षेत्र में मैं निवास करता हूँ वह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में 91, 89 जो ये चुनाव हुए थे, उन चुनावों में माहौल बड़ा, मतलब वो इलाका ही अलग था कि वहां न तो कोई कांग्रेस के नेता उस समय नजर आते थे, केवल हम लोग जो एक हमारा एक यार दोस्तों का जो एक ग्रुप था, वो कांग्रेस के लिए, हम क्यों, हमारे खून में कांग्रेस है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। हमें कोई कांग्रेस से कभी अलग नहीं कर सकता है। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ तो आदरणीय भाई साहब शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, और रात को 2-2 बजे पुलिस की गाड़ी में जब झगड़ा हुआ तो लठ लेके बैठे हुए थे। मैंने वो समय देखा हुआ। भाई साहब लठ लेके बैठे? हाँ बिल्कुल, वो समय देखा हुआ है मैंने जी। कि वो व्यक्ति, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए जो आदमी इतनी ताकत लगाएगा तो निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होगी जी। मैं कह रहा हूँ, और मैं मेरे कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा हूँ, मैं आज पहले भी करता था और आज भी कह रहा हूँ कि मेरे पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ अगर कोई, चाहे आरएसएस हो चाहे भाजपा वाले हो, कभी कुछ करेंगे तो मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ।
अच्छा फतेह सिंह जी, एक बात बताओ, अगर अरमान जैन उस दिन आपको इकला देके जाता, वो जहाँ वहाँ पर गए अरमान जी, अगर आपको इकला देके जाते हैं तो क्या मंजर अलग होता? नहीं, सबसे पहले तो मैं मयूर भाई कहता हूँ कि एक अरमान भाई जब गए वहाँ, निश्चित रूप से हमें हमें एक मैं अध्यक्ष होने के नाते मुझे सूचना देनी थी। अगर आप कार्यकर्ता हो तो संगठन को, तो आप कितने भी बड़े व्यक्ति हो, कितने भी बड़े नेता हो, पार्टी को सूचना देनी चाहिए। अगर सूचना देते तो हम, जैसे पहले यूआईटी वाले को भी हमने, राजीव जी को भी कहा था कि नागौरी जी का नाम नहीं है, लेकिन जिस तरह से वहां भी जो घटनाक्रम हुआ, ठीक है, कार्यकर्ताओं में युवा कार्यकर्ता है और जोश था, और वहां कोई झंडे नहीं बताए, बात करने गए, और वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता एक सत्ता के नशे में मदहोश होकर एक, मतलब एक यूं 2-3 कार्यकर्ताओं के ऊपर एक पूरी भाजपा हाथापाई करने लगे। ये मुझे नहीं लगता, और ये शोभा नहीं देता तो है। फतेह सिंह जी जो बॉक्सर भी हैं, क्या उनका मन में गुस्सा नहीं था कि यार इस तरह की घटना हुई? नहीं, मैं बॉक्सर सच्ची था, सच्ची बात। बिल्कुल मैं बॉक्सर था जब उस टाइम। नहीं, अब मैं नहीं, बॉक्सर मन तो आज भी है ना? बिल्कुल है। तो क्या अब जब आपको सूचना लगी कि यार कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पिट गया, तो आपके मन में कितना गुस्सा? जिस समय मुझे सूचना मिली थी, सूचना क्या, मैंने मोबाइल देखा था, तो मैंने मीडिया में आप भाइयों के माध्यम से मैंने देखा, तो मैंने अर्जेंट, मैंने कहा यार क्या हो गया, और मैं उस चीज को देखकर मैं अर्जेंट सुकेर थाना रात को पहुंचा हूं। और रात को 4 बजे तक हमने 4 देखा बजे कि तक पहली बार ऐसा होगा कि मेरी रिमेम्बरिंग में, मैं भी 15 साल से पॉलिटिकल चीजों को महसूस कर रहा हूं, आज मैं भी 30-35 साल 20 साल के इतिहास में पहली बार कांग्रेस रात को 4 बजे तक धरने पर बैठी रही, उसका श्रेय भी फतेह सिंह जी को जाता है। सर, उसमें देखो सभी कार्यकर्ता के लिए हम नहीं बैठेंगे तो हमारे लिए कौन आएगा? मैं वही चीज कहना चाहता हूँ जी। पार्टी मजबूत कैसे होगी? आप कुर्सी पे बैठ के, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं अगर डंडे खा रहा है, कोई कांग्रेस वाली बात करेगा, जुट दो, और तो ऐसे पार्टी नहीं चलेगी भैया जी। ये आज भी नहीं चलेगी और कल भी नहीं चलेगी। अगर पार्टी को मजबूत करना है मयूर भाई, तो कार्यकर्ताओं के लिए एक नए युग लड़ना भी पड़ेगा और भिड़ना भी पड़ेगा जी, चाहे कुछ भी हो जाए जी। हमारे कार्यकर्ता का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए जी। वही तो अध्यक्ष का काम है। क्या है, अध्यक्ष क्यों बनाया? मैं पार्टी को मजबूत करने के लिए बताया जी, और कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए बनाया। एक नए युग की शुरुआत करी। हमने देखा कि बरसों से कांग्रेस की जो मांग थी, बरसों पुरानी मांग, जिस शहर में एबीवीपी का 4 मंजिला कार्यालय, उस शहर में कांग्रेस का कार्यालय नहीं था। पर फतेह सिंह जी को हम जब ये डायलॉग देते थे तो फतेह सिंह जी ने इसको तुरंत रेक्टिफाई करा, और अब इस शहर में कांग्रेस का कार्यालय बनने जा रहा है। बिल्कुल मयूर भाई, ये मेरी मतलब एक दिल की बहुत इच्छा थी जी। मैं जिस दिन अध्यक्ष बना जी, और मैं पदभार ग्रहण करने के लिए जब मेरी बारी आई थी ना जी, उस समय पार्टी का कार्यालय मेरे जो पूर्व में था वो बंद हो चुका था जी। हाँ, गर्व से चलती है वो, तो 5-5 साल का टेन्योर है। वो किराए से था, वो जैसे भी था वो बंद कर दिया गया। और उस दिन शपथ ग्रहण था मेरा। उस दिन कांग्रेस के इतिहास में पहली बार शहर से कम 1200-1500 कार्यकर्ता थे, संगठन के लोग, कोई बाहर से भाड़े की बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। पहली बार बूथ का हर कार्यकर्ता उस शपथ ग्रहण समारोह में था। उस दिन मैंने, आप सोच लो कि मैंने चाहे कसम खाई, कुछ भी कही कि आज मैं अध्यक्ष हूं। अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे बाद में कभी कोई अध्यक्ष बना है, तो उसके साथ कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने पार्टी कार्यालय पे जावे और डंके की चोट पे जाके बैठे कि अगर पार्टी का कार्यालय नहीं तो हम मजबूत कैसे होंगे? सही बात है। और आप ये भी जान रहे हैं कि आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सत्ता में होती है तो हर वर्ग सहयोग करता है, लेकिन जब सत्ता में नहीं होते हैं तो पॉलिटिकल पार्टी को कोई पार्टी कार्यालय के लिए जमीन देना भी पसंद नहीं करता है। सही बात भाई, ये हकीकत जो मानते हैं, क्यों देगी आप लोगों को? क्योंकि ऐसे बहुत सी चीजें हमने देख रखी है कि आज कार्यालय किसी ने खोल दिया तो कोई खाली नहीं कर रहा है, कोई दुकान खाली नहीं कर रहा है। तो वो मैंने कहा कि एक ही बीड़ा मैंने उठाया है, कांग्रेस को वार्ड और बूथ पे संगठन को मजबूत करना, और हमारे जो पारस टाकीज के सामने ओशियन होटल के पास में जो ये 2003 25 साल हो गए, 25 साल
मेरे पास कागज मैंने निकलवाए हैं। 25 साल से जो आवंटित भूमि हमारी पड़ी थी, वहां पर पक्के मकान बन चुके हैं, वहां पर लोगों ने कब्जे कर लिए थे। मैं सही मौके पे गया हूँ, सबसे बातचीत करी है, और जो करना पड़ा मुझे वो करके मैंने कम से कम 10 मीटर ऊंची पहाड़ी थी पत्थर की, वहाँ मयूर भाई 4 महीने मैंने काम चलाया है। देखा हमने लाइव। आज एक दिन भी अगर 1 घंटा भी कोई जेसीबी चलता है ना, किसी से 1 रुपया नहीं लिया है जी। पार्टी का कार्यालय बनाने के लिए एडी चोटी का जोर लगाया, और आज उस जमीन को हमने पूरी फिलिंग जमीन लेवल कर दी जी। और अब जो ये आने वाला समय है, निश्चित रूप से नीम का मुहूर्त करके पूरे प्रदेश के नेताओं कर बुलाकर जी उस पार्टी कार्यालय का निर्माण हम शुरू करेंगे जी। और ये मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि अगर हम माने तो, क्योंकि शहर कांग्रेस में हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। सही बात है। उदयपुर दक्षिणी राजस्थान की जान है उदयपुर। मेवाड़ संभाग का हेडक्वार्टर उदयपुर में, आज वहां पर कार्यालय नहीं होना, ये चीज मुझे लगी, और निश्चित रूप से कार्यालय और सभी नेताओं के सहयोग से बनेगा जी। सभी नेता इसमें तैयार हैं। चाहे मेरे पूर्व विधायक पूर्विया साहब जो मौके पर आए तो उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, और जितने वरिष्ठ जन आए उन्होंने कहा यार ये काम बहुत आप नहीं सही, और दिल खोल के वो लोग, चाहे डोनेशन ले लो, सबसे बात हुई, लेकिन मैंने कहा अभी आप रुक जाओ, आप सबके कार्यकर्ता के सहयोग से ही बनेगा वो। तो निश्चित रूप से एक कांग्रेस का नया भवन तैयार करेंगे जी। और कांग्रेस के जो हमारे साथी जो यूथ कांग्रेस है, सेवा दल, एनएसयू, महिला कांग्रेस, मेरी सोच है कि उनके लिए भी एक कमरा बैठने के लिए वहां पर होगा जी। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं जी कि निश्चित रूप से मेरे अग्रिम संगठन जितने हैं उनके लिए वहां एक ऑफिस बनेगा उसी कार्यालय में जी, ताकि एक कार्यकर्ताओं को जोश आएगा कि हम हमारी जमीन पर बैठे हैं जी। अच्छा, अब एक बात बताएं कि अगर किसी कारणवश फतेह सिंह जी सोशल इंजीनियरिंग में फंसकर अगर उनको इस पद से मुक्त किया जाता है तो ये कितनी बड़ी विडंबना मानेंगे कि भाई क्या नेता भी अब समाज और जात देखकर बना जाएगा? मयूर भाई, आपका सवाल कहीं तक हद तक सही है, लेकिन हाईकमान का जो निर्देश है हमारे लिए, पार्टी का जो निर्देश होगा, क्योंकि पार्टी ने जब मुझे बनाया तो ये नहीं देखा गया कि कौन है, केवल उन्होंने ये देखा, मेरे पार्टी के अध्यक्ष जी डोटासरा जी ने, संगठन के जो मुखिया है, उन्होंने मेरे में एक जुनून देखा जब उदयपुर शहर में आए, और कार्यकर्ताओं का जुनून देखा कि सभी कार्यकर्ताओं ने एक होकर कहा फतेह सिंह हमारा अध्यक्ष होना चाहिए, और पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। और मैं मानता हूं कि कुछ हद तक हमने पार्टी का जो पार्टी से निर्देश मिला है वो काम हमने सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं के सहयोग से पूरा किया है। तो पार्टी जो भी फैसला लेगी वो तो खैर सर माथे पे है ही है, लेकिन पार्टी के फैसले के साथ है। नहीं, बहुत सी बार आपके साथ ऐसा हो चुका है, काबिलियत रखते हुए भी हमेशा दूर रखा गया। सर आप समोर बाग का वो मंदिर भी याद है सभी को। सर आप सही कह रहे हैं। जब 2004 से 2009 में भी मैं पार्षद रहा हूँ, मैं प्रतिपक्ष में उपनेता भी रहा हूँ, उस समय भी हाँ मेरा टिकट कट गया था उस समय। ऐसा पहला वाकया होगा कि एक ब्लॉक अध्यक्ष सिटिंग पार्षद का टिकट कट गया तो कट गया, लेकिन उस समय भी हमने पार्टी संगठन में दिनेश जी श्रीमाली को पार्षद भी बने वो और जिताए भी है, क्योंकि संगठन के, मैं कह रहा हूँ मैं संगठन का आदमी हूँ और जो करूँगा खुल के करूँगा। ऐसा नहीं कि वो आदमी खड़ा हो गया और उसको पीछे से जाके किसी के पीठ में खंजर भोंकना, ये आदत नहीं, वो मेरी आदत नहीं है जी, और ना कभी होगी जी। राजनीति में मेरे से लड़ाई हो सकती है, मेरी आपसे हो सकती है, लेकिन खुल के होगी, मुखालफत होगी, खुल के होगी, पीठ पीछे वार नहीं होगा। लेकिन पार्टी का नुकसान वो नहीं करेंगे। मुझे सब मालूम है, पार्टी के नुकसान करने वाले भी मैं देख रहा हूँ, इसलिए कि अब ठीक है, बातें चलती रहती मयूर भाई, कभी मिलेंगे तो और बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। चलिए, अब एक अंतिम सवाल आपसे, ये अंतिम दो
हाँ हाँ बिल्कुल। अगर पास के जिले में कोई राजपूत अगर बनता है, हम्म। क्या उस वजह से अगर फतेह सिंह जी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो फतेह सिंह जी को गम की बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि यार पार्टी ने जो कह दिया फाइनल मान लो, फिर भी एक मन में कहीं ना कहीं ठेस तो रहेगी। इस तो ये पार्टी देखेगी कि कौन व्यक्ति काम कर सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी जब संगठन सृजन अभियान चल रहा है तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की सुनी जाएगी। और जहां तक कार्यकर्ताओं ने तो आपके लिए लिख के भेजा, आपके तमाम जो पदाधिकारी थे सब ने आपके लिए साइन करके दिए। हाँ, सभी ने एक मुश्त होकर मेरे लिए कहा है जी। और कहा इसलिए क्योंकि कार्यकर्ताओं की एक इच्छा है कि वापस हम फतेह सिंह अध्यक्ष बने। सबकी इच्छा है, चाहे मेरे पक्ष में साथ में रहते हैं वो, उनकी भी जो नहीं है उनकी जी। वो तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि विधानसभा में 45 दावेदार थे जी। मयूर भाई, विधानसभा में 45 दावेदार थे। 45 टिकट फाइनल है, मतलब पार्षद नहीं, कुछ तो उसमें पार्षद का चुनाव लड़ने लायक भी नहीं है जी। मयूर भाई, अगर मेरी बात माने तो पार्टी जब मजबूत हो गई, फतेह सिंह कुछ नहीं है, फतेह सिंह के आगे जो अध्यक्ष लग रहा है पार्टी का अध्यक्ष सर्वोपरि होता है जी। आज मेरे बाद में भी कोई अध्यक्ष बनाएगा तो वो हमारा अध्यक्ष रहेगा जी। तो संगठन मजबूत होगा। बाकी एक आदमी अध्यक्ष बन रहा, 45 जने टांग खींचे, वो गलत है। कांग्रेस पार्टी ऐसे और सबके समझ में आ गया है। पहले जब अध्यक्ष की दौड़ थी तभी ये लोग सभी थे। हाँ, मैंने एमएलए की दावेदारी मैंने कभी नहीं करी, क्योंकि मैं चाहता हूँ पहले संगठन तो मजबूत कर लें। सही बात है। संगठन मजबूत ही नहीं है ना, हम एमएलए बनना चाहते हैं। मतलब कुछ लोग हर पद पर रहना चाहते हैं, जिलाध्यक्ष भी बनना चाहते हैं, विधायक बनना चाहते हैं, पार्षद भी, महापौर जनरल आ गया तो वो भी बनेंगे, सब ये सब करना चाहते हैं। तो ये पार्टी देखती नहीं क्या? नहीं, पार्टी बिल्कुल देखती है, इसीलिए 45 में से एक को दिया। ये पार्टी देखती है जी। पार्टी कौन व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है जी। जो संगठन सृजन अभियान जो मैं कह रहा हूं आपको बार बार कि वो अभियान हमारे यहाँ हमारे आदरणीय जो यशोमती जी ठाकुर महाराष्ट्र से जो आए थे ठाकुर, उन्होंने उदयपुर शहर, उदयपुर देहात में सभी जगह दौरा बैठ के लिए दौरे करिए, 5-7 दिन का प्रोग्राम था, वो तो हुआ ही है। लेकिन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जो सर्वे हुआ, हमें विश्वास क्यों है, हमारे पार्टी हाईकमान और संगठन पर विश्वास इसलिए कि हम काम करने वाले हैं जी। हम काम करने वाले हैं। अगर पार्टी ने संगठन का सर्वे कराया है और किसी की राय लिए वरिष्ठ लोगों की, तो निश्चित रूप से इसलिए भगवान जो करेंगे, ईश्वर जो करेगा, हाईकमान करेगा, बिल्कुल बढ़िया करेगा जी। चलिए अब एक बात बताइए, अंतिम सवाल, अगर फतेह सिंह जी को दोबारा मौका मिलता है तो क्या शहर नया मंजर देखेगा? और दूसरा ये, फतेह सिंह जी ऐसे क्या अधूरे कायदे हैं जिनको पूरा कराएंगे कार्यालय के अलावा? सबसे पहले तो अगर मेरे को वापस मौका मिलता है तो मैं नगर निगम में जो बोर्ड है वो बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। मेरा सबसे पहले यही काम होगा कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से नकाब उतारने का। जी हाँ, ये हटेंगे तो हमारी कमजोरी निकलेगा। क्योंकि हमारी लड़ाई हमारे लोगों से लड़ाई नहीं है पार्टी जी। हमारी लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से। जी। इनके चेहरे से अगर नकाब उतारेगा, उदयपुर शहर उतावला हो रहा है, कब इस बोर्ड को हम विदा करें। जी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जमीन से जुड़ा व्यक्ति हूं, मैं जानता हूं कहां पर क्या हो रहा है। जी। पहले भी कोई हम ज्यादा मतों से नहीं हारे उदयपुर से, 1040 मत से उदयपुर से हारे हैं। हर बार आपकी पार्टी कहती है 1040 मत से हारे, वो मान लिया, पर एक वार्ड में अगर एक वोट से भी हार रहे हो तो वो वार्ड हारे ना आप तो। मयूर भाई आप सही कह रहे हैं, मैं भी पारजी सिंघवीन जो हम दोनों लड़े हैं, हाँ, बहुत ही कम मतों से हारा हूं। हाँ हाँ, वो लेकिन हार होती है राजनीति में, जो जीता वो सिकंदर। जी। राजनीति में मैं मानता हूं जी। जो जीता वो सिकंदर। जी। और मैं जहां से जीता हूं फर्स्ट में 2004 में, वहां से कांग्रेस का पहले बड़े बड़े नेता रहे, कभी कोई कांग्रेस नहीं जीती है, और मैं वहां से जीता हूं, पार्षद बना हूं। इसलिए मैं मेरे कार्यकर्ताओं को एक ही चीज कहता हूं कि
हम संगठन के लिए काम करें, बूथ पे अगर मजबूत रहेंगे तो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी नेता आ जाए आपको हिला नहीं सकता। लेकिन हाँ, जनता की सेवा तो आपको करनी पड़ेगी जी किसी नेताओं के थैले तोपने से वार्ड में पार्षद नहीं बनोगे आप जी। जो जनता के बीच मजबूत होगा उसी को मौका मिलेगा। बिल्कुल वही मिलना चाहिए उनको जी। जो जनता के दुख में, सुख में, दुख में, मतलब हर जगह काम आ रहा है, उस आदमी को टिकट मिले जी। तो निश्चित रूप से पार्टी का बोर्ड बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी के जो आने वाले समय में जो चुनाव होंगे विधानसभा के, अगर फतेह सिंह जी को दोबारा मौका मिलता है तो उदयपुर शहर कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ा बदलाव। अब नेताओं की सिफारिश नहीं, कार्यकर्ताओं का काम चलेगा। नेताओं की सिफारिश तो तब चलेगी वो किसी कार्यकर्ता के लिए कहेंगे जी। अच्छा। वो क्योंकि हमारे जो राहुल गांधी जी जो अभी पूरे भारत में चला रहे हैं जी कि सिफारिश नहीं चलेगी, तो हमें जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अगर जिलाध्यक्ष को इतना पावर देने की तैयारी करती है, और मुझे पता है कि हमारे मेवाड़ के जो वरिष्ठ नेता है वो कभी ऐसे व्यक्ति का वो चयन करना भी नहीं चाहते, कि सभी जानते हैं कि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना है। जो उदयपुर नगर निगम में अगर बोर्ड बनाना है तो हमें कार्यकर्ताओं को आगे लाना होगा जी, और संगठन को मजबूत करना होगा जी। कार्यकर्ताओं को आगे लाना होगा, संगठन को मजबूत करना होगा। तो फतेह सिंह जी ने बड़ी स्पष्ट बात यहाँ पर करी है कि पार्टी सब कुछ देख रही है, आलाकमान सब कुछ देख रहा है, पर्यवेक्षक आए थे, पूरी अपनी रिपोर्ट बनाकर लेके गए हैं। उसके बाद भी हाईकमान का जो भी फैसला होगा वो सर माथे पर है। जो भी चाहे ये बने चाहे कोई और जिलाध्यक्ष बने, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात यहाँ पर करी। हालांकि बहुत लंबा तजुर्बा फतेह सिंह जी को यहाँ पर है, लगभग 40 वर्षों का एक्सपीरियंस फतेह सिंह जी के साथ है, और कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने का काम इन्होंने करा है। मौजूदा जिलाध्यक्ष है, नया जिलाध्यक्ष को भी बनता है तो उसको अपनी टीम बनाने में भी 2-3 माह का समय लगेगा। ऐसे में नगरीय निकाय के, शहरी निकाय के जो चुनाव है बिल्कुल सर पर है। ऐसे में अगर फतेह सिंह जी को मौका मिलता है तो उनके लिए वो 3 माह का समय जो है प्रचार प्रसार में काम आएगा। तो पार्टी इस पर भी कहीं ना कहीं यहाँ पर विचार जरूर करेगी। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़। भाई धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी जी। हर व्यक्ति का सपना घर हो अपना, और घर भी ऐसी जगह है कि थाने बिल्कुल आंखें खुली रह जाए। पाछे देखो एकदम खाटू श्याम बाबा का मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है, और उधर की तरफ जो है शाश्वत धाम भी यहाँ पर है। तो तमाम आस्था के केंद्र यहाँ पर है, और ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि ये प्लानिंग यहाँ पर हुई है। ऐसी जगह अगर आपने मकान में तो कतरो सुकून मिलेगा। हारे के सारे बाबा शाम हमारे, सुबह शाम दर्शन कर सको ना, अपनी हाथ डाल सको। शाश्वत धाम जहाँ पर शांति और सुकून मिलता है, ऐसी जगह अगर आपका मकान हो, आपका आशियाना हो, तो इससे ज्यादा एक व्यक्ति को अपने जीवन में क्या कुछ चाहिए। ये हाईवे टच बिल्कुल प्लानिंग है खाटू श्याम विहार, श्री खाटू श्याम विहार। यहाँ पर कुछ ही चुनिंदा प्लॉट यहाँ पर बाकी है, तो तुरंत यहाँ पर आए और अपना भविष्य बनाए, अपने सपनों का आशियाना यहाँ पर बनाए, ताकि आपके बच्चे भी कल के रात भविष्य में आपने ये नहीं किया कि पापा हमारे वास्ते कहीं की दो। पापा कहेगा कि बेटा मंदिर के पास घर बनाए, शाश्वत धाम के पास घर बनाओ, हाईवे टच 6 लाइन हाईवे टच रे पड़े घर बनाए। तो यहाँ की आपको फैसिलिटी बता दें कि प्रताप नगर से मात्र और मात्र 10 मिनट की ड्राइव पर आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। एयरपोर्ट बिल्कुल नज़दीक है, पैसिफिक यूनिवर्सिटी नज़दीक है, विद्यापीठ नज़दीक है, तमाम बैंक भी यहाँ पर है, पेट्रोल पंप भी बिल्कुल हम में से है, CNG VNG भरानी है तो भी सब फैसिलिटी अटे है। तो कहीं बात नहीं, चिंता फटाफट अटे आओ और आपने बुकिंग कराओ। तो श्री खाटू श्याम विहार देवारी 8619672721 8690088831। इस नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना प्लॉट यहाँ पर बुक करा सकते हैं। UDA अप्रूव्ड प्लानिंग है। तो भैया हर साइज रहा प्लॉट अटे उपलब्ध है। ये देखो 795 स्क्वायर फीट रो भी है अटे, सब छोटो ये है, बाकी थाने 5000 स्क्वायर फीट तक का प्लॉट अटे मिल जाएगा।
कॉमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी है और भगवान का आशीर्वाद भी है, शाश्वत धाम भी है, शांति का प्रतीक। तो उसके उलट खाटू श्याम जी है, हारे के सहारे बाबा श्याम हमारे। और होचो अगर रिंगसरी की महिमा बाबा की इधर भी होगी तो थाने प्लॉटरी का ही रेट रहेगा। बेटा वो सुनहरा अवसर है, फटाफट आओ, चकाचक पैसा जमा कराओ और रेडी एकदम सब कुछ ऑन दे रजिस्ट्री। वणिज धन पट्टा भी मिल रहा है, पट्टा वसा वाला नहीं, पट्टा वसा वाला, यूआईटी वाला, चकाचक काम है, राधे श्याम है।